उन्हीं ने चरक, महाभाष्य, पतंजलि दर्शन जैसे दिव्य सद्ग्रंथों के द्वारा प्राणियों के देह, वाक एवं चित्त का संशोधन कर अंत में परमार्थ सार का उपदेश करके प्राणियों के परात्पर पर ब्रह्म तत्व प्रदान करने के लिए पूर्ण कृतार्थ बनाने का अनुग्रह किया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद भी भगवान पतंजलि भगवान शेष ही थे, और रामानुज संप्रदाय के अनुसार श्रीमद् रामानुजाचार्य भी शेष के ही अवतार थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विभिन्न अधिकारियों की दृष्टि से भगवान शेष ने योग, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गीता में भगवान भी तो कहते हैं कि एक तथा अनेक पृथक रूप से भिन्न भिन्न अधिकारी मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम आप्तकाम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम। भगवान शेष ही जब प्राणी कल्याण के लिए उतारू हो जाए तब फिर क्या बाकी रह जाता है। देह वाक चित्त शुद्धि अंतिम फल है। भगवत रूप साक्षात्कार तथा तन्निष्ठा सब कुछ होने पर यदि भगवत तत्व की अनुभूति न हुई तो सब केवल श्रम मात्र ही है। इस सदग्रंथ की चर्चा लघुमंजूषा में नागेश जी भट्ट करते हैं। तदुक्तम परमार्थ सारे शेषनागेन, तदुक्तम परमार्थ सारे शेषनागेन वेदांत शास्त्रम अखिलम विलोक्य शेषस्तु जगदाधार। आर्या पंचाशीत्याः बबंध परमार्थ सारमिदम। आर्या छंद में पंचाशीति 85 बबंध 85 छंद 85 इसमें श्लोक है। जगत के आधारभूत शेष नाग ने अखिल वेदांत शास्त्र का आलोडन करके 85 आर्या के द्वारा परमार्थ सार का संकलन किया। जो भगवान का अनन्य भक्त होता है वही भगवान के रहस्य का ज्ञाता हो सकता है। अंतरंग रहस्य का ज्ञाता अंतरंग को ही हो सकता है। जो भगवान शेष परमार्थतः भगवान के आसन, छत्र आदि है, और जो स्वात्म समर्पण करके सर्वतोभावेन तत्सेवानिष्ठ है, और जो परम कारुणिक विश्व कल्याण निरत है, उनका उपदेश सचमुच महाभाग्यशालियों को ही उपलब्ध हो सकता है। यहाँ प्रथम श्लोक में उन्होंने भगवान के विष्णु स्वरूप का वर्णन किया। परम परस्या प्रकृतिरनादिमेकम निविष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव विष्णुं शरणं प्रपद्ये। त्वां नित्य अपरोक्षम आत्मानं त्वां नित्य अपरोक्षम आत्मानमेव विष्णुं सदानंद चिद्घनम परमात्मानं शरणं प्रपद्ये। निजधामत्वेन विमृशामि परस्याः प्रधानायाः जगत मूल कारणभूता परमर्षि पतंजलि विष्णु रूपां परदेवतां आनमति। विष्णु रूपां परदेवता का नमन किया। परस्याः जगत कारणभूतायाः प्रकृतेरपि परम कारणम एकम अद्वितीयम सर्वालयम सर्वस्य अधिष्ठानम सर्वचराचरम सर्वांतर्यामिनम तस्याः प्रकृतेर माया शक्तेः परम प्रधानम तस्यापि स्वतो असत्या अस्फुरत रूपायाश्च सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तेन प्रेरकम न खलु शक्तिमतो अन्यत्र शक्ति सती स्फूर्तिमती वा स्यात् अन्यथा स्वातंत्रेण शक्ति मत्वमेव हीयेति न सदानंद चिदेकर सत्वे अपि स्वमाया शक्तिमाश्रित्य महदादौ अन्यतत्वम तत्कार्य समष्टि व्यष्टि देह तद्धर्म विशेष सर्व स्वात्मा
स्वात्मना सदा प्रकाश मानमित्यर्थ सदा सृष्टि विनोदाय सदा स्थिति सुखासिने सदा त्रिभुवन आहार तृप्ताय सदा त्रिभुवन आहार तृप्ताय भगवते नमः। भगवते नमः। परम परस्या प्रकृतेरनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहासु सर्वालयं सर्वचराचरस्थं त्वामेव विष्णुं चरंच अचरंच चराचरंच। तो नित्या परोक्ष सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप पहला श्लोक यही है। स्वरूप व्यापनशील परमात्मा को मैं प्रपन्न होता हूँ। भगवान विष्णु शेष के लिए कोई परोक्ष वस्तु नहीं, नित्य ही प्राप्त है। अतएव त्वाम शब्द का प्रयोग किया। मैं शेष आप पर ब्रह्म विष्णु को प्रपन्न हूँ, अर्थात आपको ही अपना रक्षक रूप से एवं आश्रय रूप से जानता हूँ। शरण का अर्थ आश्रय एवं रक्षक है। शरणम गृह रक्षित रक्षिणो हो कोश। आप सर्व कारणभूता प्रकृति से परम परस्याः प्रकृतेरनादिमेकं के अनुसार सर्वव्यापी नित्य अपरोक्ष सच्चिदानंद परमात्मा ही विष्णु है। वे ही प्रत्येक चैतन्य भिन्न रूप से सर्व वेदनों के अगोचर होते हुए अपरोक्ष है। वे ही त्वम पद के लक्ष्यार्थ है। उन्हीं प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म विष्णु को अपना रक्षक समझना शरणागति है। नैनम अविदितो देवो भुनुक्ति। यह श्रुति कहती है कि देव अविदित रहकर पालन नहीं करते, अतः साक्षात्कृत देव ही पालक होते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में सर्वाधिष्ठान परमानंद स्वरूप भगवान विराजमान है, परंतु उनको बिना जाने प्राणी संसार में भटक रहा है। व्यापक ब्रह्म विरज अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी फिर ही जीव जग दीन दुखारी आनंद सिंधु मध्य तौबासा बिनु जाने कत मर्त पियासा। तो केवल प्रपत्ति शब्द भी शरणागति का बोधक होता है, परंतु यहाँ तो शरणम शब्द भी सन्निहित हो तो वहाँ तो प्रपत्ति का अर्थ सम्यक ज्ञान है। शरणम प्रपद्ये शरणम ब्रज इत्यादि स्थलों में शरण रक्षक जानता हूँ। शरण रक्षक जानो पद ब्रज आदि धातु ज्ञानार्थक है। ब्रजति गच्छति, जैसे रज्जु के ज्ञान से उसमें कल्पित सर्प एवं तज्जन्य भय मिट जाता है, उसी तरह ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान में से उसमें कल्पित संसार एवं तज्जनित भय की निवृत्ति हो जाती है। जैसे विज्ञात रज्जु तत्व भय निवर्तक विज्ञात रज्जु तत्व भय निवर्तक रक्षक होता है, उसी तरह अविज्ञात ब्रह्म भय का कारण होता है। वही विज्ञात होकर संसार निवर्तक रक्षक होता है। यही रक्षक रूप से विष्णु को जानता हूँ। शरण का अर्थ आश्रय है। जैसे घटाकाश का आश्रय महाकाश होता है, तरंग का आश्रय जैसे समुद्र होता है, उसी तरह उपाधि पर छिन्न चैतन्य रूप जीव का आश्रय अनिविच्छिन्न चैतन्य रूप परात्पर पर ब्रह्म है। अतः सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश पर ब्रह्म रूप नित्य अपरोक्ष विष्णु को मैं अपना भय निवर्तक रक्षक रूप से आश्रय मानता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं व्रज मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये।